हाय एवरीवन, आपका फिर से एक बार रिफाइनर एकेडमी में स्वागत है। मैं हूं मनोज। आज हम लोग फ्रेजल वर्ब का थर्ड वीडियो देखेंगे और इससे पहले मैंने 2 वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है, वो आप लोग वॉच कर लीजिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं और अगर कुछ उसमें सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ओके, आपको ये सेशन कैसा लग रहा है और उसको ज़रूर कमेंट में आप बताइए। और साथ में आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहता हूँ, उसमें वर्ड मीनिंग वगैरह कैसी हैं, आपके एग्ज़ाम से मैच करती हैं या नहीं, उससे रिलेटेड आप अपने कमेंट में लिख के बता सकते हैं। ओके, सो फ्रेजल वर्ब में हम लोग चालू करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो चालू करने जा रहे हैं दैट इज़ ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन होता है ऑफ अ मशीन और मोटर व्हीकल सडनली सीज टू फंक्शन। यानी कोई मोटर होता है या मशीन होती है, जब सडनली क्या हो जाती है, रुक जाती है, बंद हो जाती है, देन द वर्ड ब्रेक डाउन इज़ यूज्ड। ये एक वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं वो फ्रेजल वर्ब्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई जो पार्ट ऑफ स्पीच से करने की बात नहीं है, हमेशा वर्ब्स ही रहेंगे। तो ब्रेक डाउन है, तो ब्रेक डाउन इन द सेंस कि कोई मशीन होती है या कोई मोटर व्हीकल होता है। मोटर व्हीकल यानी बाइक हुआ, 4 व्हीलर हुआ, 3 व्हीलर्स हुआ, अगर वो सडनली सीज हो जाती है, रुक जाती है, तो उसको कहते हैं ब्रेक डाउन। आप लोगों ने देखा होगा कभी बाइक चलते चलते अचानक बंद हो जाती है, तो आप झटके से एकदम एक बैग रुक जाते हैं, गिरने से बच जाते हैं, तो यहाँ पर ये यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल में, आवर कार ब्रोक डाउन एंड वी हैड टू पुश इट ऑफ द रोड। जैसे हमारी कार जो है वो एक बैग रुक गई और हमें उसे सड़क के किनारे करना पड़ा। ओके, और यहाँ पे एक सेकेंड मतलब भी होता है कि आप टू बी अनेबल टू कंट्रोल योर फीलिंग एंड टू स्टार्ट टू क्राई। यानी ब्रोक डाउन उस सिचुएशन को भी कहते हैं जब आप किसी को कुछ अनप्लीजेंट चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसी चीज़ों के बारे में जो बेसिकली अच्छी नहीं है, या बैड न्यूज़ किसी को दे रहे हैं, तो उस टाइम वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता है और क्राई करना है, रोना स्टार्ट कर देता है, तो वहाँ पर भी ब्रेक डाउन स्टार्ट करते हैं। जैसे व्हेन वी गेव हर द बैड न्यूज़ शी ब्रोक डाउन एंड क्राइड। जैसे ही हम लोगों ने उनको किसी को दिया, लेडी को बैड न्यूज़ दिया, उसने क्या किया कि रोना स्टार्ट कर दिया। यानी कि इंसान एक लेवल तक अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेता है बैड न्यूज़ के अकॉर्डिंग, ठीक, लेकिन एक लिमिट के बाद वो क्या करता है, रोना स्टार्ट कर देता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग कहते हैं दैट इज़ ब्रेक डाउन। वो पुलिस समझ में आएगा। नेक्स्ट देखेंगे ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू होता है टू गेट इनटू अ बिल्डिंग और कार यूजिंग फोर्स, यूजुअली टू स्टील समथिंग। आप किसी कार में या किसी बिल्डिंग में फोर्सफुली अगर एंटर करते हैं, फोर्स वहाँ पे एग्जर्ट होना चाहिए किसी भी तरीके से। जैसे कैसे एंटर कर सकते हैं, आप कार का शीशा फोड़ सकते हैं, ओके, या उस पर फायर करके अंदर एंटर कर सकते हैं, या आप दरवाज़ा तोड़ सकते हैं कार का, या घर होता है उसका खिड़की तोड़ सकते हैं, दरवाज़ा तोड़ सकते हैं, कुछ भी, या पैर से मार के पूरा दरवाज़ा तोड़ सकते हैं। तो इन एनी मैनर बट यू हैव टू अप्लाई फोर्स। तो आप जैसे भी अगर फोर्स लगा के अगर ऐसे एंट्री करते हैं, और यूजुअली इसका पर्पस क्या होता है, स्टील समथिंग, कुछ भी चुराना होता है। तो जब भी आप कुछ चुराने के पर्पस से ऐसा करते हैं, एक्चुअल में ये डाकुओं के द्वारा, जो लुटेरे होते हैं, ठीक है, जो गुंडे होते हैं, उनके द्वारा ये एक्ट किया जाता है। तो ये इसी को बोलते हैं ब्रेक इनटू। यहाँ पे देखेंगे द बर्गलर्स ब्रोक इन थ्रू द किचन विंडो, ठीक है ना। तो डाकुओं ने क्या किया था, किचन का जो विंडो वगैरह है उसको तोड़ दिया था, ठीक है ना, और उनका पर्पस रहा होगा चोरी वगैरह करने का। सो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक इनटू। सेम वर्ड है ब्रेक इनटू और ब्रेक इनटू। इसका भी मीनिंग आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा और यहाँ पे इसको समझने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ये भी याद रखना है, सेंस याद रखना है कि किसके सेंस में। देखिए, आपको जो पूछा जाएगा वहाँ पे ये सेंटेंस देके ही पूछा जाएगा, तो सो सेंटेंस से आपको समझ में आना चाहिए कि बर्गलर है, या बर्गलर बोलते हैं डाकू लुटेरों को, तो वो हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो किचन को, विंडो को क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पर यहाँ पे तोड़ने का सेंस होगा, कि तोड़ कर चोरी करने का सेंस वहाँ पर होगा। अब यहाँ पे देखिए ब्रेक इनटू का एक अदर सेंस है, इफ़ समवन ब्रेक्स इनटू समथिंग, यानी कुछ भी ब्रेक्स होता है समथिंग में, किसी भी चीज़ में, तो उसका मतलब क्या होता है, दे सडनली स्टार्ट डूइंग इट। यानी इसका मतलब है कि वो तुरंत उसको करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समवन ब्रेक्स इनटू रन, दे सडनली स्टार्ट
रनिंग एंड इफ़ दे ब्रेक इनटू सॉन्ग दे सडनली स्टार्ट रनिंग। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ब्रेक इनटू के बाद कुछ भी लिखा हुआ है, आपको समझना है कि जो कुछ भी लिखा हुआ है ना वो सडनली स्टार्ट किया गया है, यानी तुरंत स्टार्ट किया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए ब्रेक इनटू रन, यहाँ पे रन, इसका मतलब दौड़ना स्टार्ट किया गया है लेकिन सडनली यानी तुरंत दौड़ना स्टार्ट किया गया है। जैसे आप लोग देखे होंगे ब्रेक इनटू अ रन, वहाँ पे जहाँ पे आर्मी की दौड़ होती है तो 1 2 3 जैसे ही बोलते हैं तो वो सडनली दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, और सॉन्ग वगैरह भी होता है तो स्कूल कॉलेज में वो टाइमिंग होता है कितने टाइम के अंदर में आपको गाना है, तो उसमें भी चलता है। ओके, तो ब्रेक इनटू के बाद जो भी लगा रहता है रन वगैरह या कोई भी वर्ब यूज किया जाता है, कोई भी एक्शन होता है, वो एक्शन वो सडनली एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग ब्रेक इनटू का यूज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे ब्रेकआउट ऑफ वॉर, फाइटिंग और सिमिलरिटी अनडिजायरेबल थिंग्स। ओके, स्टार्ट सडनली। देखिए ब्रेकआउट यूज करते हैं जब कोई नेगेटिव कोई वर्क होता है, कोई नकारात्मक कार्य होता है जिनसे हानियाँ होती हैं, नुकसान होते हैं, जान माल का नुकसान होता है, मर्डर होते हैं, ठीक है, वहाँ पर आप यूज कर सकते हैं ब्रेक इनटू का। जैसे वार ब्रोक आउट इन 1914, यानी कि जो युद्ध है, लड़ाई है, वो 1914 में स्टार्ट हो गई। इसका सेंस क्या होगा, वार ब्रोक आउट यहाँ पे यानी कुछ भी जो सडनली स्टार्ट होती है वहाँ पे उसके लिए ये ब्रेक आउट यूज करेंगे। ओके, सो समझ सकते हैं। अब यहाँ पे ब्रेक आउट का एक और सेंस है, टू स्केप फ्रॉम प्रिजन, यानी कैद से भी भागने को ब्रेक आउट कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखोगे दे ब्रोक आउट ऑफ प्रिजन एंड फ्लीड द कंट्री, और जैसे कोई प्रिजनर है वो क्या किया कि जेल को तोड़ा और जेल को तोड़कर विदेश भाग गया, दूसरे कंट्री में भाग गया। यहाँ पे इसको सेंस में समझ सकते हैं। तो ब्रेकआउट यहाँ पे निगेटिव चीज़ के लिए वर्ड यूज किया गया है, और जैसे फाइटिंग होता है और कुछ भी वार है, सिमिलरली अनडिजायरेबल थिंग्स है, कोई भी अवांछनीय वस्तु होती है उसके लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो यू हैव टू लर्न। ओके, नेक्स्ट वर्ड है ब्रेकअप आप लोग समझते ही होंगे, तेरा मेरा ब्रेकअप हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ब्रेकअप क्या होता है, टू इंड का मतलब समाप्त हो जाना है। ये बच्चे को पता है ब्रेकअप, सो इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सभी लोग, ठीक है, 100% से हो रहे हैं। टू इंड करना, और इंड किसका करना, मीटिंग अ रिलेशनशिप, ठीक है। तो किसी मीटिंग और रिलेशनशिप होती है, जो भी संबंध जो होते हैं उनको वहाँ पे इंड किया जाता है, समाप्त किया जाते हैं। दैट एक्ट इज़ नोन एज ब्रेकअप, उसको हम लोग ब्रेकअप कहते हैं, ठीक है। जैसे आफ्टर एन आवर द मीटिंग ब्रोकअप, यानी कि 1 घंटे के बाद मीटिंग ख़त्म हो गई, समाप्त हो गई। कल्लू एंड चंपा हैव ब्रोकन अप, ठीक है, यानी कि कल्लू और चंपा में ब्रेकअप हो गया है। सो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि कल्लू और चंपा अपने ज़माने के राजा और हीर रहे हों। नेक्स्ट है आपका ब्रेक विथ का 2 सेंस है, यहाँ पे 2-3 सेंस है, और आपको ये सेंटेंस जब दिया रहेगा तो उसमें आप वहाँ से एस्टिमेट कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या उसका वैल्यू रखना है। ओके, फर्स्ट है जैसे क्वेरल, झगड़ा करना है, या सीज रिलेशन विथ समवन, रिश्ते नाते तोड़ देना, उसी को है बोलते हैं सीज रिलेशन विथ समवन। जैसे ही हैड ब्रोकन विथ हिज फैमिली लॉन्ग बिफोर, ठीक है ना, उसने अपने फैमिली से रिश्ते नाते पहले से ही तोड़ दिए, ठीक। और नेक्स्ट अगर आप लोग देखोगे तो वो है एक्ट इन अ वे दैट इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विथ अ कस्टम और ट्रेडिशन। तो ऐसा कोई कार्य जो कस्टम या ट्रेडिशन के हिसाब से नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान के चलिए आपके घर पे ये सिस्टम बना हुआ है बहुत पहले से कि कोई घर पे नॉन वेज नहीं खाता है, ठीक, और आप क्या करते हैं, कहते हैं कि मैं कस्टम को नहीं मानूंगा और मैं नॉन वेज भी खाना स्टार्ट करूँगा। ओके, तो ये क्या होता है, ऐसा कोई भी काम करते हैं जो आपके कस्टम और आपके जो भी ट्रेडिशन होते हैं घर के या समाज के, तो वहाँ पे आप इसको तोड़ रहे हैं, तो इसको भी कहते हैं ब्रेक विथ। ओके, सो ये रहा आपका आज का 5 फ्रेजल वर्ब। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या ग्रुप में इसको बता सकते हैं। मैं उस पर अपना जो बेटर एक्सप्लेनेशन होगा मैं उसको दूंगा। ओके, सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों को जिनकी उन्हें बहुत आवश्यकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।